Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 6 chapter motion and measurement of distance. So in last topic we have just discussed about the measurement, that how can we measure and length. ठीक है, लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस को कैसे मेज़र करना है, रूलर से, टेप से, डिफरेंट टाइप से। आज हम बात करेंगे मोशन और रेस्ट के बारे में। मोशन और रेस्ट क्या होते हैं? देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसका मतलब है कि वो अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी है, खड़ा है। मींस वो टाइम चलता जा रहा है, टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। ठीक है, जैसे कोई कार जो है वो पार्किंग में है, पार्किंग लॉट में है। ठीक है, जैसे ये पार्कड है कार। ठीक है, मोशन की अगर बात करें तो जैसे टाइम बीतने के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कोई बॉडी चली जाती है, जैसे ये कार है ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चली गई। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा कुछ 2 सेकंड या 3 सेकंड या 10 सेकंड जो भी लगे, तो हम बोलेंगे कि ये कार किस में है, मोशन में है। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे टाइम के साथ साथ, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अगर टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को ना चेंज करे, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हमें कार का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, सो रेस्ट के और मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपके एक्टिविटी में भी दिया हुआ है। जैसे टेबल है, टेबल कैसे है, क्या वो रेस्ट में है? ट्री है, हाउस है, ये सभी किस में है? ये रेस्ट में है। और आपने इसका एक और एग्जांपल दे देना है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, एक पोल दे सकते हो, पोल आपके बाहर लगा हुआ पोल, घर के बाहर खंबा गड़ा हुआ है कोई। ठीक है, या फिर आप कोई पेड़ का एग्जांपल दे सकते हो, या कोई आपके घर में ऐसी चीज़ हो जो रेस्ट में हो, आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। मोशन में, मोशन के कैसे एग्जांपल देंगे? जैसे मूविंग एनिमल, चलता हुआ कोई भी पशु, या फिर बर्ड, उड़ता हुआ कोई भी पक्षी। ट्रेन, मूविंग ट्रेन है तो वो मोशन में है। ऐसे ही कोई मूविंग का और एग्जांपल दीजिए, मैं देता हूँ द नीडल्स ऑफ अ क्लॉक, कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो भी किस में है, मोशन में है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। इसके साथ साथ और भी एग्जांपल हैं रेस्ट में। आपने रेस्ट में यहाँ पे एग्जांपल्स लिखने हैं कि जो बॉडी रेस्ट में है। बाहर से देखिए, अपने घर से देखिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको रेस्ट में मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आपका फ्रिज पड़ा है वो रेस्ट में है, आपका एक एसी लगा हुआ है वो रेस्ट में है। ठीक है, और जैसे मोशन के एग्जांपल देने हैं तो मोशन में क्या एग्जांपल देंगे? मोशन में कैसे देंगे? अ मूविंग मोटरसाइकिल, अ साइकिल। ठीक है, और दे देंगे मोशन में वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, कि पानी जो है वो नदी में बह रहा है, वो भी किस में, मोशन में है। तो जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो मोशन है, और जो ऑब्जेक्ट खड़ा है मतलब कि स्टेशनरी है, उसको हम बोलेंगे रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, अब मोशन जो है ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास दिया भी हुआ है, इसके टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, नॉन पीरियोडिक मोशन है, रैंडम मोशन है, रोटेटरी मोशन है। तो टाइप्स बड़े इजी हैं इसके। ट्रांसलेटरी मोशन अगर मैं आपको बताऊं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये कार है और इसके सभी पार्ट इसी के साथ मूव करें एक ही डायरेक्शन में, जिस तरफ ये चल रही है उसी डायरेक्शन में मूव करें। जैसे इस तरफ जा रही है तो इसी तरफ मूव करें सभी पार्ट्स इसके। ठीक है, मीन्स जैसे इसकी ये पिछले वाली विंडो है और इसके एक अगले वाली विंडो है, ये दोनों जो हैं बराबर डिस्टेंस कवर करें। अगर ये कार एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है तो बराबर ही डिस्टेंस कवर करेंगे। ये पीछे है तो पीछे रहेगी, आगे है तो आगे रहेगी, बीच का डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, और जो कार मूव करेगी वो भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा। वैसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है सर्कुलर। जब कोई बॉडी लाइन में चले, सीधे चले, लीनियर हो, तब उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। इसको रेक्टिलीनियर भी बोल देते हैं लीनियर मोशन को। सर्कुलर मोशन को कर्विलीनियर मोशन बोल देते हैं, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, जब कोई बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव करे, जैसे अर्थ अराउंड द सन, वो है कैसा है, सर्कुलर मोशन है। लीनियर मोशन में कैसे मोशन आएगा? जैसे गन से फायर की हुई एक बुलेट, वो क्या चलती है, सीधा चलती है, वो लीनियर मोशन है। आगे है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जो कुछ टाइम के बाद दोबारा से अपने आप को रिपीट करता है। जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है, तो ये क्या है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, बिकॉज वो पूरा चक्कर जो है एक साल में लगाती है, 365.25 डेज में लगाती है, और नेक्स्ट उसी टाइम के बाद वो उसी पोजीशन पे होगी जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। इतने टाइम के बाद अगर देखा जाए, ये एक पीरियोडिक मोशन है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, पेंडुलम भी क्या होता है, 1 घंटे के बाद दोबारा से हिलने लग जाता है, वो पेंडुलम अपना आवाज़ करता है। ठीक है, क्लॉक में हार्ट बीट है, हार्ट बीट भी ऐसे ही है, ये भी पीरियोडिक है।
ठीक है। मून का मोशन जो है अर्थ के चारों ओर, ये भी पीरियोडिक है। जैसे आपके पीरियड्स लगते हैं क्लास में, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद 45 मिनट्स के बाद आपकी बेल हो जाती है, वो एक प्रॉपर पीरियड है। तो एक टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट करना, उसी को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। नॉन पीरियोडिक मोशन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। नॉन पीरियोडिक में क्या हो जाएगा, जो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलते बट मोशन जरूर होता है। जैसे अपनी हाथों को हिला रहे हैं हम, तो अपने हाथों को कोई 1 सेकंड बाद हिलाता है, कोई 2 सेकंड बाद, कोई 10 सेकंड बाद, कोई पूरी रात सोया हुआ है तो वो 2 या 4 घंटे बाद हिलाएगा। तो ऐसे मोशन कैसे हो गए, नॉन पीरियोडिक मोशन हो गए, जिसमें मतलब कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। जैसे भूकंप आता है, अर्थक्वेक, तो आज आया मान लो, उसके बाद वो 10 साल ना आए, 5 साल ना आए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर फिक्स टाइम के बाद आए। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन। एक होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को डिसऑर्डरली मैनर में चेंज करते हैं। डिसऑर्डरली मैनर क्या होता है, डिसऑर्डरली मैनर होता है जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन। जैसे एक फुटबॉल मैदान में फुटबॉल घूमती है, कभी इधर से प्लेयर ने किक किया, कभी उधर से किक किया, कभी उधर से, तो ऐसा मोशन जो है वो रैंडम मोशन है। इसको हम कोई लीनियर, सर्कुलर ऐसे मोशन में नहीं रखेंगे, इसको हम रैंडम मोशन में रखेंगे। हाँ, जब एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक बॉल जाती है तब वो लीनियर मोशन में होती है, रेक्टिलीनियर में नहीं। तो वो ओवरऑल मोशन देखा जाए तो रैंडम मोशन होगा। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन जो है वो रोटेट वर्ड से बना है। रोटेट का मतलब होता है अपने एक्सिस पे घूमना। जैसे हम कोई फिरकी ले रहे हैं, उसको ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे करके। ठीक है। आपके पास कोई भी वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, लट्टू होता है, वो जिसको घुमाते हैं ऐसे, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं जिसको, उसको घुमा देते हैं ऐसे, वो एक एक्सिस पे घूमता रहता है ऐसे एक ही जगह पे। ठीक है। उसका एक एंड फिक्स होता है बीच से, बाकी उसके सारे एंड जो है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसे मोशन को हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है जी। जो एक फिक्स एक्सिस पे अपने आप को घुमा लेता है, पूरी तरह से घूम जाता है, ऐसा मोशन जो होता है वो रोटेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट इसमें मोशन का टाइप है ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। जैसे वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल वाइब्रेशन से बना हुआ मोशन। ओसिलेटरी मोशन का मतलब ही क्या होता है, ओसिलेशन से बना हुआ मोशन। दोनों एक ही बात है। जैसे ये पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन मतलब इसकी सेंट्रल पोजीशन है। जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये इधर जाएगा। ठीक है। जैसे इसने यहाँ तक दिया है, यहाँ तक दिया है। ठीक है। अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करना, मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करना, वही क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, वो ऐसे पड़ा होता है, वाइब्रेट करता है तो ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे, तो वो भी अपनी मेन पोजीशन से इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर जाता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेटरी मोशन। जैसे ये स्विंग है, एक गर्ल स्विंगिंग कर रही है। ठीक है। तो मतलब ये अपनी इसकी मेन पोजीशन है, जब ये सेंटर में होगी यहाँ पे तो आगे जाएगी, यहाँ से आके मेन पोजीशन पे, फिर पीछे जाएगी, फिर मेन पोजीशन पे, फिर आगे जाएगी, फिर मेन पोजीशन पे, मेन मतलब सेंट्रल पोजीशन पे, फिर पीछे जाएगी। तो ये मोशन कौन सा हो गया, टू एंड फ्रो मोशन मीन्स ओसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। जो गिटार होते हैं, सितार होते हैं, उनमें लगी हुई स्ट्रिंग्स जो होती हैं उसको हिलाते हैं ऐसे फिंगर से, तो वो भी अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे होती रहती हैं। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, ओसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। कई बार क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट कई तरह के मोशन कर रहा होता है। जैसे हमारी अर्थ ही है, मान लो अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है, वो उसका सर्कुलर मोशन है। अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे भी रोटेट करती है। ठीक है। तो वो उसका हो गया रोटेटरी मोशन। और वो एक फिक्स टाइम के बाद एक पूरा चक्कर भी लगा देती है, यहाँ पे भी और अपने एक्सिस पे भी, तो उसको बोल देते हैं हम उसका पीरियोडिक मोशन। तो एक ही टाइम में काफ़ी सारे मोशन को कंटेन करना, ठीक है, ये भी कई बॉडीज़ के पास क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है। जैसे बाइसिकल का टायर घूमता है, टायर घूम रहा है तो वो रोटेटरी मोशन है। जब वो अगर हम उसका बाहर का पार्टिकल देखें तो वो सर्कुलर मोशन है, सर्कल में घूमता है। लेकिन जब वो साइकिल आगे की तरफ चल पड़ती है, ठीक है, तब उसको हम बोल देंगे लीनियर मोशन। वो लीनियर मोशन में हो जाती है, मीन्स रेक्टिलीनियर मोशन हो जाता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपके पास लास्ट में कीवर्ड्स दिए हुए हैं। मोशन क्या होता है, मेजरमेंट, और मोशन के टाइप, रोटेटरी मोशन क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसमें दो ही दिए हैं। वैसे आपने सभी मोशन पढ़ने हैं। ठीक है। रैंडम मोशन क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, नॉन पीरियोडिक क्या होता है, रेक्टिलीनियर कैसा होगा, कर्वीलीनियर कैसा होगा, सर्कुलर कैसा होगा, रोटेटरी कैसा होगा, ओसिलेटरी कैसा होगा। ठीक है। ओसिलेटरी को वाइब्रेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों का वर्ड मेन मीनिंग सेम होता है।
ठीक है बेटा जी। इसके जो एक्सरसाइज हैं वो आपने ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। एमसीक्यू बड़े इजी हैं। एमसीक्यू देख भी लेते हैं, जैसे कि एसआई यूनिट जो है मास की वो क्या होती है, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है। पुराने टाइम में लेंथ को कैसे मेज़र करते थे? पुराने टाइम में ना तो वर्नियर कैलिपर होते थे, ना रूलर होते थे, हैंड स्पैन होते थे, तो हैंड स्पैन से यूज़ करते थे। तो ऐसे करके आपने एमसीक्यू इसके फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। जैसे लेंथ जो कर्व्ड लेंथ होती है उसको कैसे मेज़र करते हैं? थ्रेड से मेज़र करते हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। मोशन ऑफ अ चाइन ऑन अ स्विंग, झूले पे झूलता हुआ बच्चे का कैसा मोशन है? वो ऑसिलेटरी मोशन है। तो इसके एमसीक्यू बड़े इजी हैं। जितना आपने चैप्टर पढ़ा उसी बेस पे इसके एमसीक्यू आ जाएंगे। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपने ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू।